राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट लाइन से। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। हम लोगों को कितना ज़्यादा वंडरफुल होता है ये देखना कि हम लोग के सनसेट के बाद हमारा जो भी स्काई है वो कैसा दिखता है। वन वुड फॉर नोटिस्ड 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। एक लोगों ने क्या नोटिस किया कि 1 या 2 सितारे जो भी हैं ये डॉट से हैं, वो चमक रहे हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और ने क्या दिया, धीरे धीरे करके देखा तो उसको लगा कि जो भी डॉट्स चमक रहे हैं उनकी जो भी संख्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। यू कैन नाउ काउंट दैम एनी मोर। हम लोग इसको ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिलिंग विद ए टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। उन्होंने क्या कहा कि जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिम लाइट है, किसी किसी की बहुत शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ ब्राइट्स हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं, कुछ टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो उनको काउंट करना इतने सारे हैं, अनगिनत है, मतलब इनफाइनाइट है कि उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इट सीम्स एट द स्काई इज स्टूड विद डायमंड्स। जैसे डायमंड चमकता है ना, उसी तरीके से चमक रहे हैं। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, ये सब टिमटिमा रहे हैं, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप केयरफुली देखें तो कुछ तारे टिमटिमा रहे होंगे और कुछ जो होंगे वो टिमटिमा नहीं रहे होंगे। ट्विंकल तो मेरा खुद ही का नाम है। ठीक है, तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं ऐसे। They simply glow without any flicker just as the moon shines। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि वो ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, किसी को भी किसी भी चीज़ के बिना। देन हम लोग देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट पैराग्राफ। Along with these bright objects you may also see the moon as most of the day। आप लोगों ने मून को मतलब चंद्रमा को देखा होगा most of the day। it may however appear at different times। वो अलग अलग समय पे अलग अलग शेप बदलता है, डिफरेंट शेप हो जाती है एंड द डिफरेंट पूरा पोजीशन भी उसकी बदल जाती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन द ऑब्जेक्ट अ मंथ्स टाइम। फुल मून जो भी होता है जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, वो महीने में एक बार दिखता है। ठीक है, ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसके बाद आप उसको नहीं देख सकते। इन न्यू मून नाइट मतलब अमावस्या, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड क्लियर लाइट। और इसको हम लोग क्लियर नाइट भी कहते हैं। और इस नाइट को मतलब अच्छे से वॉच कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्काई को मतलब हमारा जो भी स्काई है, ठीक है, उसको। डू यू वंडर वाई कैन नॉट we see the moon and the other bright strange object during day? It is because the bright light of the sun not allow us to see all bright object of the night sky। और बेसिकली कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे जो भी नाइट के समय पे चमकती हुई चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो भी सन होता है हमारा उसकी रोशनी की वजह। द सन, द मून एंड द अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जो भी हमारा सूरज होता है, चंद्रमा होता है या अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रात के समय पे भी क्या करते हैं, चमकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास खुद की हीट, गर्माहट और लाइट होती है। विच दे इमिट इन ए लार्ज अमाउंट, जो ये लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज ए स्टार। इन सब को स्टार कहते हैं और जो हमारा सूरज है वो भी एक स्टार ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द लाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो भी हमारा रात हो जाती है, जो भी हमारे मतलब सितारे होते हैं, तारे होते हैं ना, ठीक है, वो ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते हैं। जैसे सूरज की किरणें होती है ना, बहुत तेज़ आंखों में लगती हैं, उसी तरीके से। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। पर हम उनकी जो भी हीट होती है, गर्माहट और लाइट होती है, वो फील नहीं कर पाते हैं। दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो मालूम है बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं।
ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, ग्रीन वाले जो पार्ट में दी है ये, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी एग्जाम के बेसिस पे। देन यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट look smaller when we see in the distance how small an aeroplane looks when it flying at a great height। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी हमारी स्टार जितना छोटा होता है असली में इतने छोटे नहीं होते हैं, बहुत हाइट होती है, बहुत ऊंचाई पे होती है, इसलिए हम लोग वो छोटे। जैसे कि आप देखिए एरोप्लेन होता है हमारा, ठीक है, वो असली में देखें तो वो कितना बड़ा होता है, लेकिन वो इतनी हाइट पे होता है तो इसलिए बहुत चुन्ना सा, बहुत छोटा सा दिखता है। While watching the night sky you may notice various patterns formed by different ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कंस्टलेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी स्टार्स होते हैं वो किसी शेप्स में चलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंस्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और ए बिग बियर इज वन सच कंस्टलेशन। उर्सा मेजर और हमारा जो बिग बियर है वो एक कंस्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब ये देखिए 7 स्टार्स हैं, ये 7 में ही लेके जिनको हम लोग सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस, ठीक है, 7 जो भी हमारे ऋषि होते हैं उनकी बेसिस पे इसको बनाया गया है समझाने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये 7 स्टारों का ग्रुप है। दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कंस्टलेशन, और उर्सा मेजर कंस्टलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। और आपने घर में किसी भी बड़े से कह सकते हैं कि हमें और स्टार्स, प्लैनेट और कंस्टलेशन दिखाइए हमारी स्काई में। दिन लोग बात करते हैं इन द एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। बेसिकली जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो हमारे सितारों को देख के बता देते थे कि रात में कितना बज रहा है, ठीक है। ये दोपहर में बूढ़ी अम्मा होती थी, वो क्या करती थी, मतलब सूरज की रोशनी को या सूरज को देख के बता देती थी कि अब 1 बज रहा है कि 3 बज रहा है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी नॉर्थ स्टार होता है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, और इसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन द स्काई, और जो हमारे स्काई में सेम पोजिशन पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम लोग जो भी उसकी पोजिशन होती है पोल स्टार की, वो सप्तऋषि की हेल्प से डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.1, ये हमारा फिगर है 1.1। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट में पॉइंट टू द पोल स्टार। बेसिकली क्या है कि इसमें जो लाइन दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है, ये देखिए नॉर्थ स्टार दिख रहा है आपको, इससे देखिए पे तो सप्तऋषि हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और इसी से हम लोगों ने देखा तो देखिए मेरे को नॉर्थ स्टार दिखने लगा, जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। उसी की बात बताई जा रही है यहाँ पे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। दे आर लिट बाई लाइट ऑफ द स्टार, और जो चमकते हैं स्टार्स की वजह से, स्टार की लाइट की वजह से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, जिनको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडरर्स। देखिए प्लेंटाई वर्ड कहाँ से आया, पर ग्रीक वर्ड है, जिसको ग्रीक वर्ड क्या है आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लेंटाई कहते हैं ग्रीक में इसको, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वंडरर्स, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट इज ए प्लैनेट, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अर्थ भी जो है हमारी पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, उसकी जो भी हीट और लाइट होती है वो सूरज से लेता है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा बहुत ही पास वाला स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून, और हमें दूर से देखें तो जैसे मून चमकता है ऐसे ही हमारा अर्थ भी चमकता है। द मून दैट वी सी इन द स्काईज इज सैटेलाइट, हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा मून है वो स्काई में हमारा सैटेलाइट की तरह वर्क करता है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, और ये हमारा अर्थ की कंपेनियन है और गोल गोल घूमता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जैसे हमारा अर्थ है उसी की तरह 7 हमारे प्लैनेट्स और हैं जो हीट और लाइट जो भी सूरज से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछ मून से मतलब चंद्रमा से भी अपनी हीट और लाइट लिया करते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मोर एंड एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अंदर पढ़ते हैं क्या होते हैं हमारे एस्टेरॉइड्स और क्या होते हैं हमारे मेटेरॉइड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये पिक्चर तो रोटेट नहीं हो पाएगी, तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा।
ठीक है। ये देखा, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ठीक है। तो ये सब पूरी स्टोरी बताई गई है आप लोग को। इधर लोग बात कर लेते हैं आगे की। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एंड इट्स हेड। हम लोग सूरज को मिला के और उसके तेज को मिला के सबको कहते हैं सोलर फैमिली, ठीक है। सोलर सिस्टम इज सोलर फैमिली, द सन, हम लोग सूरज की बात कर लेते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सेंटर होता है हमारा सूरज। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, जो कि हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। वो पुलिंग फोर्स उसके अंदर होता है और जो सोलर सिस्टम को बाइंड करता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमारा सूरज है, ठीक है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज ऑफ डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ अबाउट 1500 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए, हमारा जो कि सूरज है वो हमारी अर्थ से 1500 मिलियन किलोमीटर, मतलब कितना दूर है, ठीक है। तो बात बताई गई है आपको। देन हम लोग बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? निमोनिक के थ्रू। ये देखिए, आपका ये पूरा निमोनिक लिखा है, इसको भी बताएंगे आप लोग को। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू डिस्टेंस द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। देखिए, पहले हमारा प्लूटो भी हुआ करता है, लेकिन प्लूटो को जस्ट बिकॉज ऑफ इसके साइज़ की वजह से उसको अलग कर दिया गया है। जब हम लोग बात कर लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे लाइन वाइज, तो देखिए ये याद करेंगे। माइंड वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, कि जो भी हमारी, इसे एम से क्या हो जाएगा आपका मरकरी, बी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा आपका अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे से होगा जुपिटर, सर्व से हो जाएगा मतलब एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस, एन से हो जाएगा आपका नेपच्यून। तो बेसिकली ये आपका मतलब निमोनिक के थ्रू आप लोग कैसे इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हैं। ऐसे तो भूल जाएंगे ना सीक्वेंस वाइज। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path। जो भी हमारे सारे planets हैं वो हम लोग के जो भी मून है, ठीक है, सॉरी सन है, उसकी चारों तरफ ऐसे घूमते हैं गोल गोल करके। These paths are elongated, they are called orbit। और ये जिस तरीके से घूमते हैं उस पूरे गोल गोल चक्कर को, या मतलब कि जैसे कि ऐसे एक हमने इमेजिनरी लाइन बनाई, उसको क्या कहेंगे मतलब ऑर्बिट, ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो कि मतलब सबसे नियरेस्ट है, सूरज के पास है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और उसको 88 डेज लगते हैं अपनी ऑर्बिट पे राउंड करने में, ठीक है। वीनस कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज द साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलियर टू द अर्थ। जो भी हमारा वीनस है वो हमारे अर्थ के जैसे ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारा अर्थ है, ठीक है, उसमें कितना ज़्यादा पानी अवेलेबल है, तो इस वजह से उसका जो भी कलर है वो ग्रीन और ब्लू कलर का है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लानट, ठीक है। 2006 में कंसिडर किया गया कि जो प्लूटो है वो हमारा प्लैनेट में है। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Plato, like other celestial body, 2003 UB 314 discovered in the recent past, may be called dwarf planet। मतलब कि बोना प्लैनेट, मतलब सबसे छोटा प्लैनेट है ये, ठीक है। जब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थ की। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। जो भी हमारा सूरज है उससे 3रे नंबर पे सबसे क्लोज है वो अर्थ हमारा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इन इट्स साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। जो भी हमारा इसका साइज़ है अर्थ का, तो वो 5th नंबर पे है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड, मतलब कि ऐसे है हमारी अर्थ, तो ये बी ऊपर ये फ्लैट है, ठीक है। इसके मतलब डीप पोल्स है वहाँ पे। दैट इज़ वाइट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोड। इसीलिए उसको अर्थ को जो भी हमारी है उसको जियोड कहते हैं। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोड जहाँ पर भी आएगा उसको आप समझ लेंगे कि अर्थ लाइक शेप है, ठीक है। और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग और पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया गया है ये देखिए। जो भी हमारा जियोग्राफी है, ठीक है, तो वो कहाँ से आया। मेनी वर्ड्स इन अ लैंग्वेज में बी टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज,
ठीक है। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज इंग्लिश वर्ड, ज्योग्राफी हमारा इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओन origin in Greek, इसकी origin Greek में, which relate to the description of the earth. It is made up of two Greek words, G means earth and graphia means writing, ठीक है। देन आप लोग देख लीजिए, जियो मीन्स मतलब जी, ठीक है। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इंटरन हम लोग बात कर लेते हैं, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो भी हमारा पृथ्वी है या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसमें देखा गया है कि हमारा जो भी पानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर वगैरह हो सकता है। तो मतलब सबसे बेस्ट और प्लैनेट्स में द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ ए वाटर एयर विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। यहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। द एयर हैज़ इज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस एंड द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट द सोलर सिस्टम। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो हमारा जो भी अर्थ है इसीलिए सबसे यूनिक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 1/3 surface covered with water। ये हमारा बाहर से ब्लू कलर का दिखने में लगता है। इट इज़ therefore called blue planet, और इसको इसी वजह से यहाँ पे मतलब कि 1/3 पार्ट, ठीक है, मतलब 75% आप समझ लीजिए, तो यहाँ पानी अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं मून की, मतलब हमारे चंदा मामा की। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट, हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक सेटेलाइट है, दैट इज़ द मून, जो कि हमारी मून है, मतलब हमारा चंद्रा है, चंद्रमा या चंदा मामा, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका जो भी डायमीटर है वो अर्थ के क्वार्टर के बराबर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास है ये। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, मतलब 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। इतना दूर है ये हमसे, ठीक है, हमारी अर्थ से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। जो भी हमारी अर्थ का जो भी किलोमीटर से या दूर है, तो मून से और अर्थ से, सन से, सॉरी, जैसे हमारी अर्थ है ये, ठीक है, ये हमारा सूरज हो गया, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा हो गया, तो इन दोनों की डिस्टेंस जो भी है वो अलग अलग है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 डेज लगते हैं मून को घूमने में। इट टेक्स एक्सट्रीमली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और उसको बेसिकली सेम टाइम लगता है एक स्पिन में। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, हमें अर्थ से सिर्फ एक ही साइड मून की विजिबल होती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, और चंद्रमा में हमारी जो भी लाइफ है वो फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस हैं, ठीक है। और बेसिकली अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, ये देखिए, ये जो पिंक वाला पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। सैटेलाइट इज ए celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun। देखिए, जो भी हमारी सैटेलाइट है, ठीक है, बेसिकली एक हमारी सेलेस्टियल बॉडी है, ये मूव करती है, जैसे कि प्लैनेट हमारे मूव करते हैं ना सन के चारों तरफ, ऐसे हमारी जो भी सैटेलाइट है वो भी मूव करती है। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट, हमारी जो भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो कौन कौन सी है, इज़ ए आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिज़ाइंड बाई साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, सो फॉर कम्युनिकेशन। ये हमारी इसलिए बनाई गई है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। इट इज़ कैरीड बाई अ रॉकेट द प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है वहाँ पे इसको रखा गया है, वहाँ पे मूव करती है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसैट, एक इनसैट है, फिर IRS है, फिर एड्यूसैट है। देखिए, बेसिकली हमारी पढ़ाई के लिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग ये इंटरनेट वगैरह चला पा रहे हैं, तो इसी की मदद से चला पा रहे हैं हम लोग। इज दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। और बेसिकली कि जो भी फुल मून होता है उसकी जो भी शेडोज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। एस्टेरॉइड्स बेसिकली मेटेरॉइड्स हमारे क्या होते हैं, देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्टार planets and satellites, they are numerous tiny bodies which move around the sun। जो भी हमारा, जैसे एक सेकेंड में बताते हैं आपको, देखिए, जैसे कि हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सन बन गया, इसके बगल बगल में ये छोटी छोटी सी
ये छोटे छोटे से हमने बना दिए, टिनी टिनी से बॉडीज़ बना दी, इनको क्या कहते हैं हम लोग? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में ये रहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट दैट एक्सप्लॉइटेड मेनी ईयर्स बैक, और साइंटिस्ट की ने जो बताया है वो ये बताया है कि जो भी हमारे एस्टेरॉइड्स है, ठीक है, वो प्लैनेट्स का पार्ट है। देन लोग बात कर लेते हैं मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस किसके होते हैं? रॉक के होते हैं, आपके पत्थर के, जो कि आपके सन के दाएं बाएं घूमते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, ठीक है। सम टाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप डाउन, बेसिकली ये अर्थ के पास आने की कोशिश करते हैं फोर्स की वजह से, और आते ही ये बर्न आउट हो जाते हैं। अभी ये भी आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विच द एयर दे गेट हीटेड बर्न अप, उनको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है, वो बर्न हो जाते हैं, मतलब जल के राख हो जाते हैं। जैसे हमें लगता है ना कि टूटा हुआ तारा है, ये मांग लो इससे विश, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक साइंटिफिक आपको ये बताएं तो आपका जो मेटेरॉइड जब बर्न अप होते हैं ना, वही आपको लगता है कि टूटा हुआ तारा है ये। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स इन मेटेरॉइड्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ होते हैं बर्न अप नहीं हो पाते और ऐसे ही गिर जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड, आप लोगों ने क्या ब्रॉड बैंड देखा है? लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्ट्रेनिंग नाइट इफ यू क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इट्स अ बैंड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए बेसिकली जो भी हमारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक, इसमें एक स्टार नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें स्टार्स हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट टाइम इट इज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और बेसिकली इसको क्या कहते थे हम लोग कि जो भी रिवर है हमारी लाइटिंग की, उस वो कहा जाता था। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, जिसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। इसके अंदर हमारी क्या है, बहुत सारी स्टार्स हैं। क्लाउड्स मतलब हमारे क्या कहते हैं, बादल, धुएं के बादल हैं, ठीक है, डस्ट के, धूल के, ठीक है, और गैसेज हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अस यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके हमारा यूनिवर्स तैयार करती है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट एट स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी तक इसको फाइंड आउट कर रहे हैं इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए साइंटिस्ट की अकॉर्डिंग अभी तक, लेकिन हम लोग को ये पता है कि हम लोग भी यूनिवर्स का पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे करके देखिए आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर फर्स्ट। अगर हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे आप लोग, शेयर भी करेंगे। और देखिए आपकी प्लेलिस्ट मतलब कि क्लास 6 हिस्ट्री पॉलिटी भी कंप्लीट है, मैराथन भी, और एक एक चैप्टर पढ़ना चाहें तो वो भी है, आप लोग जाइए उसको देखिए। ओके, राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो स्टार्टअप कर देते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से, बिना किसी चीज़ की देरी करते। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट्स अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। आपने देखा था कि जो भी हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो स्फीयर नहीं है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं स्लाइटली फ्लैटर द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। जियोड है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि जो यहाँ पे जो पोल है ये दिख रहा है ब्लैक कलर के, यहाँ पे फ्लैट है और बीच में मोटाई है तो फूला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, बल्ज, इसलिए इसको जियोड बोलते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। अगर आपको देखना है तो आप ग्लोब में देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। बेसिकली ग्लोब क्या है, हमारा मिनिएचर फॉर्म है, मतलब कि जो भी हमारे अर्थ है उसका एक छोटा फॉर्म है जिससे लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handled and carried with ease। बेसिकली ग्लोब हमारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं मार्केट में। कुछ पॉकेट, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ बलून्स के तरीके भी, गुब्बारे के तरीके भी होते हैं, ठीक है। द ग्लोब्स इज़ नॉट फिक्स्ड नहीं होते हैं ग्लोब। इट कैन बी रोटेटेड एंड द सेम वे as a top spin or a potter's wheel is rotated on a globe, countries, continents, ocean
शोज इन देयर करेक्ट फॉर्म। बेसिकली ग्लोब्स में हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए कि देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिए गए हैं या पोल दिए गए हैं, इससे हम लोग ऐसे करके इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या मिलेगा, देखिए एक तो आपके कंट्रीज़ मिल जाएंगे सारे, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सब आप इसमें देख सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पे कैसे लोकेशन है, तो इसमें एक रेफरेंस लाइंस और से डॉट डॉट करके रेफरेंस लाइंस बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। यू विल नोटिस दैट ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर विच इज कांट इट्स एक्सेस। बेसिकली क्या है कि देखिए आपने ये देखा होगा कि देखिए यहाँ पे ये एक टिल्ट फॉर्म है, मतलब झुकी हुई फॉर्म में ये पोल बनाया गया है। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं इसमें, उसी को हम कहते हैं एक्सेस, जो आपका पॉइंट है। ठीक है, एक्सेस द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल प्लासेस इन 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए जो ऊपर का ब्लैक डॉट तो नीचे का, तो ऊपर वाला आपका नॉर्थ हो गया, नीचे वाला आपका साउथ हो गया। ठीक है, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बेसिकली आपको ये देखिए पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या मार्क करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। Just as the earth moves, we must remember there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. देखिए बेसिकली असली में अगर देखा जाए तो अर्थ पे हमारे बीच में कोई भी निडल नहीं होती है। ये हम लोग को समझाने के लिए एक ऐसा ग्लोब का फॉर्म का मिनिएचर बनाया गया है। एंड द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन ऑन बनाई गई जिससे कि 2 इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ ऑफ द नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। बेसिकली देखिए ये आपका बोला जाएगा बीच की लाइन ये इक्वेटर हो गई। ठीक है, जो 2 पार्ट को डिवाइड करती है, ये आपका जो पार्ट होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर बताया जाएगा, ये पार्ट जो भी होगा वो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर बताया जाएगा। देन हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल हाल्फ्स। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। बेसिकली ये आपकी इक्वेटर है, ये देखिए लाइन दिख रही है आपको, आपका इक्वेटर है जो कि आपकी चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट को लोकेट करता है अर्थ में। ठीक है, आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्री, जो भी हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, जैसे ये लाइन दिख रही है ये आपके होगा लैटिट्यूड्स। ठीक है, इनको डिग्रीज में देखिए, डिग्री लिखी ना 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेटर रिप्रेजेंट द डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जहाँ पे होता है उसको मान लेते हैं 0 डिग्री। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ। बेसिकली जो भी इक्वेटर होता है वहाँ से हमारा 1/4 आपका सर्किल होता है अर्थ का। ठीक है, इट विल मेजर इन 1/4 ऑफ द डिग्री ऑफ 360 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का पूरा होगा। ठीक है, तो उसको 90 डिग्री मान लेते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। 90 डिग्री आपके नॉर्थ पोल को मान लेते हैं। ठीक है, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और 90 डिग्री आपके साउथ के लैटिट्यूड को मान लेते हैं, मार्क्स द साउथ पोल। और आपका साउथ पोल हो गया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ पोल। एज सच all parallels north of the equator are known as north latitude. Similarly, the parallel south of the equator are called as south latitude. देखिए, और ऊपर की साइड है तो वो north latitude होगी, नीचे की साइड है तो south latitude हो गया। The value of the east latitude therefore followed by either the word north and south. Generally, this is indicated by letter N and S. N and S represent करते हैं north pole and south pole. ठीक है, for example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallel about 20 डिग्री। 20 डिग्री पे दोनों ही लोकेट हैं आपके नॉर्थ और साउथ पोल में, बट ऑफ फॉर्म 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 20 डिग्री साउथ। ठीक है, सो देयरफॉर सो दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री लैटिट्यूड। जो भी चंद्रपुर है हमारा महाराष्ट्र में, वो आपका 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। ठीक है, देन आपका बेलो हॉरिजॉन्टी जो है वो आपका 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, मतलब नीचे के साइड में है, जो कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं।
ठीक है, दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम इक्वेटर की साइड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो भी साइड होता है लैटिट्यूड का वो डिक्रीज होता जाता है। देन हम लोग बात करें, देखिए ये आपका जो भी पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, देखिए ये जो आपका ये डायग्राम है ना, एक तरीके से समझ लीजिए आपका लैटिट्यूड एंड क्या कहते हैं आपकी हीट जोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, देखिए आपका इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए अच्छे से समझाते हैं हम। देखिए ये आपका हो गया 0 डिग्री, ठीक है, देन आपका नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर आपका साउथ पोल है ये साउथ पोल आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। देयर आर 4 मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो भी 4 लाइन्स है इसमें पैरेलल आपके लैटिट्यूड्स के। 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, जो कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए बीच में इक्वेटर हो गया, तो ऊपर के जितने पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे जितने पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। देन आपकी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23 डिग्री हाफ साउथ पोल। आर्कटिक सर्किल आपका कहाँ है, नॉर्थ में है, जो कि आपकी 62.5 डिग्री, ये देखिए आर्कटिक सर्कल, ठीक है। देन आपका अंटार्कटिक सर्कल का है 66.5 डिग्री साउथ पोल पे, ये नीचे साइड में, जो कि आपका बहुत ठंडा इलाका है। ये आपको पूरा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क भी कर देते हैं ऐसे स्टार बना के, जिससे कि आप लोग को ध्यान रहे। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड के अंदर। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट जोन के बारे में। चलिए एक एक लाइन स्टार्ट करते हैं। जब मिड सन इज एक्चुअली ओवरहेड एट लीस्ट 1 ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेसिकली जो भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है, उसके बीच में जो आपका एरिया पाया जाता है, जहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपकी रिसीव होती है, तो वो आपका होता है टॉरिड जोन, ठीक है। ये आपको इसमें दिखा भी दी, देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका टॉरिड जोन है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव होती है, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं, द मिड डे सन नेवर शाइन्स overheads on any latitudes beyond the tropic of cancer and tropic of capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing toward the poles. और बेसिकली जो भी आपका मिड डे होता है, ठीक है, मतलब कि जब सूरज ढलता है उसी टाइम को, मतलब मिड इन आपका आफ्टरनून समझ लीजिए, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओवरहेड होता है वहाँ पे, ठीक है, ऊपर की ओर जो भी भाई सन रेसेस होती हैं वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती रहती है पोल्स की साइड पे। एज सच द एरिया bounded by the tropic of cancer and tropic of and the arctic circle in the northern hemisphere, the tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are called temperate zone. Basically देखिए यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है कि देखिए ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे वाला ये सब साउथर्न है, ये सब नॉर्दर्न है, ठीक है। तो देखिए ये आपका टेम्परेट जोन दिखाया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का पार्ट, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का पार्ट ये, तो आपका ये हो गया टेम्परेट जोन। देन हम लोग बात कर लेते हैं एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल। जो भी हमारा आर्कटिक सर्कल है उसके बीच का जो भी एरिया है नॉर्थ पोल में, और जो भी आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच का जो भी एरिया है वो कोल्ड होता है, ठीक है, बहुत ही ठंडा इलाका होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन कहेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा सन होती है उसकी जो भी किरणें होती है वो नहीं पड़ती हैं इतनी, या ना ही यहाँ पे जो भी सन है हमारा होता है, ठीक है, तो हीट हमें बहुत कम रिसीव होती है, इसलिए ठंडा इलाका है, तो उसे कहेंगे फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ही ठंडा होता है। ये अभी कुछ एक्सरसाइजेज है फोटोज़ वाली, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लोग पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स, देखिए एक बार याद करिए, लॉन्गी मतलब लॉन्ग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, लॉन्ग मतलब वर्टिकल्स मतलब लंबी लंबी लाइन, और आपका हॉरिजॉन्टल मतलब आपका ऐसे लाइंस,
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स आपका ये देखिए, ये लाइन सही है। To fix the position of a place, it is necessary to know sometime more than the latitudes of the place. और बेसिकली इसमें क्या है कि किसी भी प्लेस के बारे में अगर आपको ज़्यादा जाना है तो उसके लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल द टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, जो भी हमारा टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन, एंड द म्यूटियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, म्यूटियस आइलैंड, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दोनों सेम मतलब लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from north pole to the south pole. These lines of the reference are called meridian of longitude. Basically जो भी ये लाइन्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, इसके लिए तो किसी भी चीज़ की हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता लगा लेते हैं, किसी भी एरिया के बारे में उन्हें क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। देन हम लोग बात करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो भी उनका डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो मेज़र करते हैं तो क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, जो भी डिग्रीज होती है ऐसे करके डिग्री से 20 डिग्री लिखा है वो मिनट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, एंड मिनट्स इनटू सेकेंड, और जो भी मिनट्स होते हैं वो सेकेंड में डिवाइड होते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज डिक्रीजेज सडनली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल वेयर द मेरिडियन मीट्स। तो बेसिकली ये कब तक चलता है, जब तक का आपकी डिग्री जीरो ना हो जाए, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स द मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो मेरिडियन होती है, लाइन्स होती है, वो आपकी इक्वल लेंथ की होती है। देन आपकी बात करते हैं, hence all country decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian। और बेसिकली आपकी देखिए प्राइम मेरिडियन मतलब जो बीच का ये पार्ट होता है, ठीक है, और बेसिकली आपका कहाँ से, किस ऑब्जर्वेटरी से आपका आया है, वो आपकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से आया है जो कि लोकेटेड है आपकी लंदन में, ठीक है। तो ये लाइन आपकी लंदन से होकर गुजरती है जिसको हम लोग ग्रीनविच पॉइंट या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम इट्स काउंट टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। देखिए 180 डिग्री ईस्ट भी है और 180 डिग्री आपका ये वेस्ट में भी है, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन इज एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द ईस्ट हेमिस्फीयर एंड द वेस्ट हेमिस्फीयर, ये आपका ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। ई जहाँ पे डोनेट हो आपकी ईस्ट की बात कर रहा है, डब्ल्यू जहाँ पे डोनेट हो आपकी वेस्ट की बात कर रहा है। इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दो ये आपके सेम ही लाइन पे हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। अब बेसिकली हमको क्या दिख रहा है कि जो भी ग्रिड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग को देखना है ग्लोब में। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके थ्रू हम इस चीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फाइंड आउट पॉइंट वेयर 2 लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी। बेसिकली हमको इसमें क्या दिख रहा है, 26 डिग्री नॉर्थ। तो आपको अगर हम बताएं तो आपका 26 डिग्री बेसिकली यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। 26 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ था और आपका 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री इसके पीछे होगा। तो ऐसे गोल करके ये कहीं ना कहीं कट ऑफ कर रहा होगा। उसी की बात बताइए, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आपकी धुबरी आएगी। टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली ड्रॉ इक्विटेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन द पार्ट ऑफ द 2.7। बेसिकली इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये लाइन्स है, अगर ये यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, तो ये आपका ई पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे लाइन्स कट कर रही है तो आपका सी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी से आपको बताया जा रहा है। नेम फ्रॉम स्मॉल ABCDE वर्टिकल लाइन प्रेजेंट, जो भी आपकी लंबी लाइनें हैं वो आपका प्रेजेंट कर रही है आपकी ईस्ट को, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो आपकी नॉर्थ लॉटिट्यूड को प्रेजेंट कर रही है। नाउ विल सी सर्कल इज लोकेटेड इन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड
1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन द सर्किल। सर्किल में देखिए हम लोग को लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आपको बता चुकी है। फिर आपका देखिए ये डायग्राम आ गया, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीनविच पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। देखिए आपको मिड पे दिख रहा होगा, ये रोटेट नहीं हो सकता, दैट्स वाई आपको ऐसे देखना होगा। ये देखिए ये आपका ये ग्रीनविच पॉइंट है। देन हम लोग अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स का फाइंड आउट करना है टाइम। जैसे कि अगर लंदन में 5 बज रहे हैं तो इंडिया में हमारा क्या बज रहा, क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हम लोग जो भी अर्थ का मूवमेंट होता है और मून का और प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को मेजर कर पाते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सनसेट एवरी डे। हमारा सूरज होता है वो प्रतिदिन उगता भी है और सनसेट भी होता है। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये बेस्ट टाइम कीपर है आपका वर्ल्ड में। लोकल टाइम कैन बी रिकम्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ शॉर्टेस्ट एट मून एंड लॉन्गेस्ट एट सनसेट एंड सनसेट। और बेसिकली जो कि हमारी सन की शेडोज होती है वो नून की जगह पे शॉर्टेस्ट होती है और सनसाइन मतलब जब उगता है तब बहुत लॉन्ग होती है उसकी डेजेस। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will be midday or noon. Basically Greenwich पॉइंट पे जब हमारा सन होता है हाईएस्ट पीक पे स्काई पे, ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका मिड नून या कहीं कहीं मिड डे या मिड नून होता है। एट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग से पूछ लेता है कि वेस्ट से ईस्ट जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, तो बताना है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक। दोज प्लेसेस east of Greenwich will be added to Greenwich time and those west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follow। जो भी हमारा रेट है कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। बेसिकली 24 घंटे में, ठीक है, 360 डिग्री हमारा जो भी अर्थ है, ठीक है, वो रोटेट कर जाता है। विच मीन्स 15 डिग्री एंड और 1 डिग्री इन 4 मिनट। देखिए 1 डिग्री में हमारे पास कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं, ठीक है, और आपके 15 डिग्री में आपका क्या होता है, 1 आवर होता है। तो ये चीज़ बताई गई है आपको। और फिर बेसिकली हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि देखिए 15 डिग्री इंटू 4 करेंगे मतलब 60 मिनट, मतलब 1 आवर हो गई, ठीक है। 1 आवर हेड टू ग्रीनविच टाइम्स विच मीन्स 1 PM, ठीक है। देन आपका मतलब दोपहर का 1 बज रहा है। 15 डिग्री वेस्ट टू ग्रीनविच टाइम बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। देखिए बेसिकली आपका 15 डिग्री का मतलब 1 आवर हो गया और 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में आपके 1 घंटा हो गया मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। सिमिलरली दैट इज़ 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट 12 नून एट ग्रीनविच। बेसिकली आपको ग्रीनविच टाइम कैसे टाइम प्लेस निकालते हैं वो बताया गया था। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। कि जब भी हमारी 12 बजते हैं तो हमारा जो भी सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे। व्हेन इट्स मिड डे, जब मिड डे होता है मतलब दोपहर का, ठीक है। द टाइम शोन बाई सच ए वॉच गिव द लोकल टाइम एट दैट प्लेस। यू कैन सी दैट द प्लेस ऑन विच मीडियम ऑफ लैंगिट्यूड हैव द सेम लोकल पॉइंट ऑफ। फिजिकली कि देखिए अलग अलग शहर में अलग अलग टाइम, अलग अलग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, ठीक है। उसी की बात की गई है यहाँ पे और वही आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस वेयर एरिया ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। क्योंकि अलग अलग एरिया होता है वहाँ पे जो भी मेरिडियन होती है उसके अकॉर्डिंग टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारे लिए आसान नहीं होगा कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग टाइम टेबल बनाए, इससे तो वहाँ के लॉन्गिट्यूड्स की अलग अलग हो जाते हैं। इन इंडिया फॉन्ट एंड देयर विल बी डिफरेंस इज़ अबाउट 1 hour and 45 minutes। हमारे भारत में 1 घंटा 45 मिनट का लोकल टाइम, जैसे द्वारिका है गुजरात में, ठीक है, एंड दिर्विग्यू इन असम एंड दिर्बुगरा है जो कि असम में है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसलिए हमारा ज़रूरी है कि जो हमारा सेंट्रल मेरिडियन है, ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड टाइम जो भी है कंट्री का वो सेट करना ज़रूरी है। इसीलिए कि अलग अलग डिफरेंस जो भी है
अपने हिसाब से देख पाए, क्योंकि लैटिट्यूड्स अब जहाँ जहाँ पे आगे बढ़ती जाएगी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होते रहते हैं। जब लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट instituted standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time. जो ये हमारा भारत है वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने पूरे भारत का टाइम। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। एक लड़का है कबीर जो कि स्मॉल टाउन में रहता है जो कि भोपाल में है। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट they will be able to sleep tonight. They will not, sorry, they वो सो नहीं पाए रात भर। डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। उसने बताया कि लंदन में रात में 2 बजे मैच स्टार्टअप होने वाला है। सॉरी, आपका मतलब दोपहर में, लंदन में दोपहर में PM लिखा है ना, दोपहर में 2 बजे स्टार्टअप होता है। इट मीन्स दैट द मैच विल बी बिगिन्स एट 7:30 PM इन इंडिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे 2 बज रहा है लंदन में तो हमारे यहाँ पे 7:30 बजेगा। हमारा जो भी भारत है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर वहाँ पे 2 बजे का मैच है तो यहाँ पे हम 7:30 बजे देखेंगे इन इंडिया। फिनिश इनटू नाइट। डू यू नो व्हाट द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिया एंड इंग्लैंड में। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनका टाइम में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82.30 डिग्री ईस्ट 5:31, जो आपको बताया 5.5 घंटे हमारा इंडिया जो भी है वो आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया। वेल इट्स ट्रू ये विल लंडन, जब लंदन में 2 बजे तो हमारे यहाँ पे 5:30 बजे। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड सो दे अडॉप्ट मोर देन 1 स्टैंड टाइम। कुछ कंट्रीज में क्या है, एक स्टैंड टाइम से मतलब 2 या 3 स्टैंड टाइम यहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर मेनी as 11 standard times। रशिया में 11 standard times है। The earth has been divided into 24 time zones। जो भी हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो 24 time zones में डिवाइडेड है हर घंटे के हिसाब से। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और जो भी 1 घंटा है उसके अंदर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, तो आपको बताया 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है तो उसके अंदर हमारे 4 मिनट होते हैं, और 15 डिग्री है तो उसके अंदर हमारे कितने मिनट जाएंगे, 15 × 4 मतलब 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर। तो अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसे करके ज्योग्राफी का आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो भी हमारी पृथ्वी वो कैसे मूवमेंट करती, कैसे मोशन करती, उसके बारे में पूरा सब कुछ जानेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो भी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 2 तरीके की मोशन और मूवमेंट करती है। ठीक है, नेमली रोटेशन, रेवोल्यूशन। एक कहते हैं जिसको कहते हैं रोटेशन, दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है, इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि आपकी जैसे मान लिया कि हमने अर्थ है, ठीक है, और इसके 2 पॉइंट मतलब एक्सिस है। ठीक है, तो अपनी यहीं पे जो अपना अक्ष है यहीं पे ही एक ही प्लेस पे घूमते रहना। ठीक है, 24 घंटे में अपने ही अक्ष पे घूमना, तो उसे कहते हैं आपका रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ फॉर ऑर्बिट, इसका रेवोल्यूशन। और जो भी आपका मूवमेंट होता है, मतलब कि सूरज है हमारे, जैसे कि सूरज है, ठीक है, सूरज के आएँ बाएँ मतलब कि चारों तरफ एक ऑर्बिट में अर्थ का घूमना, उसे कहते हैं हम लोग रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो भी मतलब उसकी एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। मेक्स एन एंगल ऑफ 62.5 डिग्री, और एंगल बनाती है 62.5 डिग्री का विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अपने ऑर्बिटल प्लेन्स के साथ। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो भी प्लेन इसको फॉर्म करता है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, जो भाई सूरज है उससे मतलब कि लाइट रिसीव करता है हमारी पृथ्वी। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। जिसमें क्योंकि हमारी जो भी पृथ्वी है वो स्पेरिकल शेप की है, ठीक है, तो आधे ही पार्ट में उसको रोशनी रिसीव हो पाती है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। देखिए आधा जो भी पार्ट होता है वो आपका दिन होता है, आधा जो भी होता है वो आपका रात होता है।
द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब, जो भी सर्किल होता है जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, उसे हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को पूरा समझाएंगे डायग्राम के थ्रू। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बेसिकली होता है क्या, द सर्किल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सेस टू सी डायग्राम 3.2 द अर्थ मेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आप लोगों को बताया कि जो भी रोटेशन होता है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन बेसिकली जो आप का जो भी अर्थ होती है वो चक्कर लगाता है आपका, मतलब कि सूरज के, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज़ नोन एज अर्थ डे, और जो भी उसका पीरियड होता है रोटेशन का उसे अर्थ डे भी कहते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये हमारे पृथ्वी का डेली मोशन। देखिए ये आपकी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आधा पार्ट आपका डे हो गया और ये आधा पार्ट आपका नाइट का हो गया। ठीक है, देन आपको ये दिखाएं, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 63.5 डिग्री जो कि आपका प्लेन है। ठीक है, ये अर्थ ऑर्बिट प्लेन दिखाएंगे यहाँ पे, आपका नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, ये वर्टिकल लाइन है प्लेन की। तो यही चीज़ आपको समझाई गई है और बताई जा रही हैं। What would happen if the earth did not rotate? अगर हमारी जो कि पृथ्वी अगर वो घूमती नहीं, मतलब रोटेट नहीं करती, तो क्या होता? The portion of the earth facing the sun would always experience day, कि जो भी हमारा अर्थ है उसको फेस करना पड़ता है सूरज का हमेशा एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन, और जो भी हमारी पृथ्वी वो हमेशा गर्म रहती। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो भी दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा ही डार्कनेस में रहता और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और हमेशा ही वो ठंड में ही होता, ठंडा रहता। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने गर्म और इतने ठंडे एटमॉस्फियर में। ठीक है, तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ इट्स ऑर्बिट, इसका रेवोल्यूशन है, और जो भी हमारी अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और उसको रेवोल्यूशन के टाइम में कितने दिन लगते हैं? 36 डेज, सॉरी 365 डेज, मतलब एक साल। ठीक है, एंड 1 and 4 days, इसलिए जो 1 and 4 days अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 सालों में जाके वो पूरा आपका एक दिन बना देता है, मतलब लीप ईयर हो जाता है। टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो टू कंसिडर द ईयर एज कंसिस्टिंग 365 डेज ओनली एंड एक्सोर्ड 6 आवर फॉर द शेप ऑफ कन्वीनियंस, जो भी इसके 6 घंटे हैं, ठीक है, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वही 6 घंटे आपके 4 सालों में जाके हो जाते हैं 24 आवर, मतलब 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे के हिसाब से हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं पूरे कि सीज़न कैसे कैसे होते हैं। से ये समझिए कि ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी अर्थ है, और ये दिखाया है कि जो भी साउथर्न आपका फेस है वहाँ पे आपका विंटर हो रही है। ठीक है, ये आपको कहेंगे समर सोलिसेट। ठीक है, और जो भी नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पे आपकी गर्मी हो रही है। फिर देखिए ऑटम सीज़न है इक्वेटोरियल पॉइंट पे 21 मार्च को जो कि पड़ता है। ठीक है, देन आपका देखिए ये समर आपका है साउथर्न पोर्शन में, फिर आपका नॉर्थर्न में विंटर्स है जो कि आपकी 22 दिसंबर के टाइम का होता है, इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। देन आपका ये इक्विनॉक्स होता है जो कि 23 सितंबर को होता है, ऑटम और स्प्रिंग दोनों, ये आपका सूरज है। तो बेसिकली ये आपके रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीज़न, मतलब कि हमारी पृथ्वी जब रेवोल्यूशन करती है, मतलब घूमती है सूरज की चारों तरफ, इसी तभी हमारे ये सीजन सब आते हैं। ठीक है, देन अब आपकी बात कर लेते हैं 6 ओवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक इन 1 डे। देखिए आपको बताया कि जो भी हमारे 6 घंटे, मतलब 6 घंटे जो भी हमारे सेव होते हैं हर साल, वो आगे चल के हमारा एक दिन बना देते हैं। ठीक है, ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर दिस सरप्लस एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। जब आपको पता है 29 डेज होते हैं फरवरी में, हर 4 साल में, लीप ईयर कहते हैं उसको। दिस एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ 29 इंस्टीड और 28 की बजाय 29 डेज होते हैं। सच ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विद द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी, कि दूसरा हमारा लीप ईयर कब आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं फिगर 3.3, ये आपको बट पढ़ा दिया जो कि हमने। ठीक है, 3.3 क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined, वो inclined है। ठीक है, ए ईयर इज यूजली डिवाइडेड टू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। आपको बताया कि 4 सीज़न हम लोगों ने दिखाए अभी इसमें, आपको डायग्राम में सीजन
चेंजेस ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमारे सीज़न क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो भी हमारी अर्थ होती है, जैसे आप ये समझिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, और ये हमारी ये ऑर्बिट बन गई, ये हमारा अर्थ है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, तो इसीलिए हमारे सीजन्स जो भी हैं वो आते हैं। देखिए इसके डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये हमारा सूरज है, ये हमारी अर्थ जो है वो ऐसे राउंड राउंड कर रही है, इसी वजह से हमारी देखिए समर सोलसाइट आया, फिर विंटर सोलसाइट आई, ये स्प्रिंग ऑटम, ये देखिए सारे सीजन्स आ गए ना, ये इसी वजह से आ रहा है आपका, ठीक है। देन हम लोग पढ़ लेते हैं फिगर 3.3, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यू विल सी 21 जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर tilted towards the sun, the ray of the sun fall in the tropic of Cancer। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भी है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वहाँ पे हमारी रोशनी पड़ती है, जो कि आपका 21 जून को होता है, गर्मी का सीज़न। एज रिजल्ट दिस रिसीव मोर हीट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गर्मी या हीट रिसीव होती है। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। जहाँ पे आपका कौन सा एरिया होता है जहाँ पे आपकी हीट कम रिसीव होती है, ठीक है, जब सन स्लैंट करता है पोल्स के पास में। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द एरिया बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द अबाउट 6 मंथ। 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल पे, ठीक है, आपका जो भी नॉर्थन पोल पे है वहाँ पे इंक्लाइन टूवर्ड सन होता है। द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, दिस द समर इन द रीजन नॉर्थ इज इक्वट द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। आपका 21 जून क्या है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है एट द टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर आर दिस कंडीशन रिवर्स्ड। और जो भी हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे चीज़ें रिवर्स होती हैं। द विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। विंटर में हमारी नाइट लॉन्गर होती है, दिन छोटे होते हैं हमारी समर वहाँ पे। तो यह क्या आपका समर सोलिसाइट हो गया। तो हम लोग विंटर सोलिसाइट भी आपका पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 दिसंबर को होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। 22 दिसंबर को जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, मकर रेखा, वहाँ पे हमारी सन की रोशनी डायरेक्ट रेज वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाइट पड़ती है। देयर फॉर समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। जहाँ पे आपके ज़्यादा बड़े दिन और ज़्यादा छोटी जाती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसी को कहते हैं आपके विंटर सोलिसाइट, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन द इक्वाटर। 21 मार्च को 23 सितंबर को आपकी इक्वाटर, मतलब ये अर्थ है बीच की लाइन जो भी इक्वाटर है, वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं आपकी सूरज की। एट दिस पॉइंट नीदर ऑफ द पोल्स इट टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो भी आपका पोल्स हैं वो टिल्टेड है, मतलब थोड़े से झुके हुए हैं अपने अक्ष पे। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एक्जिनोस। जहाँ पे एक सेम नाइट सेम डे आपको मिलते हैं तो उससे कहते हैं हम लोग इक्विनॉक्स। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन द साउथर्न। हमारी नॉर्थ में क्या होगा, ऑटम सीजन होगा, तो हमारे साउथ में क्या होगा, आपका स्प्रिंग सीजन होगा। द अपोजिट इन 21 मार्च पर, यही हमारा अपोजिट हो जाएगा 21 मार्च को। वेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इन द ऑटम इन द साउथ डज यू विल फाइंड दैट देयर डे एंड नाइट आर चेंज इन द सीजन बिकॉज द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डे और नाइट के प्रोसेस जो भी सीजन्स होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं हमारे, और रोटेशन की वजह से हमारा डे और नाइट का प्रोसेस होता है। फिर समझ लीजिए, देखिए जैसे कि हमारी अर्थ है, एक रिक्वेस्ट चल रहा है, देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो जो भी हमारा रोटेशन होता है मतलब एक दिन का, तो इसीलिए इसमें डे होता है नाइट होता है। और जब हमारा यही अर्थ, मतलब ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। जब हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन करता है, इसको रिवोल्यूशन करने में लग जाते हैं 365 डेज़, ठीक है। और तो ये इस पूरे प्रोसेस जो भी रेवोल्यूशन करता है उसी समय हम लोग के पूरे 365 डेज में 4 सीजन्स पढ़ते हैं, समर, विंटर्स, ऑटम और आपका स्प्रिंग, ठीक है। तो टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री और पॉलिटी भी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की, तो उसको भी देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। श्याम ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप कर देते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। उन्होंने पहले देखा है चैप्टर्स में
1 2 3 चैप्टर्स में कि ग्लोब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या एडवांटेजेस है उसके। हाउ एवर ग्लोब हैव लिमिटेशन एज वेल, उसकी ग्लोब जो है हमारा उसकी लिमिटेशंस भी है। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, ठीक है। और ग्लोब हमारे यूजफुल कैसे है कि जो भी अगर अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्लोब की नीड होगी। देखिए अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो प्लीज़ आप स्पीड थोड़ी कम करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बट वैन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के सिर्फ पार्ट को पढ़ना चाहते हैं पृथ्वी के, अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है, इट इज़ अ लिटिल हेल्प। अगर हम अपनी जो भी इस कंट्री है, ठीक है, इसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ग्लोब उसके लिए हेल्पफुल है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अपॉइंट टू द स्केल, बट इट्स इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा मैप होता है, ठीक है, उस मैप से हम लोग देख पाते हैं कि जो भी हमारा अर्थ का सरफेस, पृथ्वी का जो भी सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा टाउन है, कौन सा विलेज है, ठीक है, यही सब बातें बताई गई हैं। वी फाइंड दैट मैप इज़ हेल्पफुल फॉर द वेरियस पर्पसेस, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा मैप हेल्पफुल है। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया और ए फ्यू फैक्ट्स, कुछ स्मॉल एरिया के लिए, फैक्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज ए बैग बुक, जो एक बड़ी बुक होती है उसके फैक्ट्स के जैसा मैप इम्पॉर्टेंट है। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, अगर बहुत सारे हम लोग मैप एक में ही रख लें, ठीक है, तो एक बुक तैयार हो जाती है। उस बुक का क्या नाम होता है? एटलस। हमारे के स्कूल में दी जाती थी एटलस बुक ना, अभी भी दी जाती होगी, ठीक है। तो एटलस बुक के अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, ठीक है। एटलस और वेरियस साइज, बहुत सारे साइजेस की होती है। मेजरिंग ड्राइंग ऑन द डिफरेंट स्केल से उसकी मेजरिंग होती है। मैप्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देन ग्लोब। इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी मैप पे मिलती है वो ग्लोब के अलग होती है थोड़ी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वो अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ मैप्स किस तरीके के होते हैं तो आपको बता देखिए, एक फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके 3 तरीके के मैप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिजिकल मैप में बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें आपके माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, रिवर, ओशियंस, ठीक है, ये सब दिखाए जाएँ। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके सिटी, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, वर्ल्ड की बाउंड्रीज जो भी होती है वो दिखाई जाए। थीमेटिक मैप क्या होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे होती है, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल, किस एरिया में कब रेनफॉल हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, नोन एज थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं के बेसिस पे दी जाती है। दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, और ये मैप के कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके डिस्टेंस, डायरेक्शन, अगर कितनी दूरी पे क्या चीज़ है, किस डायरेक्शन में है, और सिम्बल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, डिस्टेंस। बेसिकली डिस्टेंस से हम लोग क्या समझ पाते हैं चीज़ों को, देखिए मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप हमारी एक ड्राइंग होती है विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। बेसिकली जो भी हमारा वर्ल्ड है, हमारा संसार है, वो एक पेपर के पीस में आ जाए, उस चीज़ को दिखा पाए। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स फॉर, हम बता सकते हैं कि जो भी हमारी स्केल्स होती है उसको ड्रॉ करके मैप्स में कैसी चीज़ें समझाई जाती हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। बेसिकली आपने देखा होगा कि मैप के नीचे की स्केल्स ही होती है, ठीक है, उसके थ्रू हम डिस्टेंस पता कर पाते हैं। वो इतनी केयरफुली बनाई जाती है कि जो भी डिस्टेंस है हम उसको देख पाए। इट कैन ओनली बी ए पॉसिबल वन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। बेसिकली जो भी स्मॉल डिस्टेंस होती है, ठीक है, उससे कंपेयर करके हम लार्ज डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। स्केल इसलिए चूज़ की जाती है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। स्केल किस लिए होती है कि जो भी एक्चुअल में है चीज़, मतलब ग्राउंड पे, ठीक है, और आपके मैप में जो चीज़ है उसका कंपैरिजन किया। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके घर से आपके स्कूल में कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर की। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर, अगर आपको देखनी है ये चीज़ 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, इट मीन्स, और मैप में ये चीज़ 2 सेंटीमीटर की दिखेगी। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शोन 5 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर जो भी आपका होता है, ठीक है, उसको 5 किलोमीटर मानते हैं हम लोग मैप में।
on the ground. The scale of our drawing will be 1 centimeter equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places. अगर आपको ये चीज़ पता है कि बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर आपका 5 किलोमीटर कहा जाता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका मतलब कि अगर 10 किलोमीटर देखना है हमको तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है. देन हम लोग बात कर लेते हैं वेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट कंट्रीज आर शोन ऑन ए पेपर व्हेन वी यूज ए स्मॉल स्केल. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर. देखिए जैसे आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग 5 किलोमीटर मान लेते हैं. तो अगर 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, तो उसको और हमारे मैप पे 500 किलोमीटर होगा ऑन द ग्राउंड. इट मीन्स स्मॉल स्केल मैप. समझ पा रहे हैं आप उन चीज़ों को. इसका ये मतलब क्या हो कि स्मॉल स्केल मैप है वो. व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक आवर विलेज और अ टाउन टू बी शोन ऑन ए पेपर व्हेन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड. इट इज़ लार्ज स्केल मैप. बेसिकली लार्ज स्केल मैप कौन सा होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, ठीक है, तो मैप पे क्या शो करेगा आपका 500 मीटर शो करेगा. और जो स्मॉल स्केल वाले मैप होते हैं उसमें किलोमीटर्स के हिसाब से शो करता है और लार्ज स्केल वाले में मीटर्स में शो करता है. लार्ज स्केल में गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल. लार्ज स्केल मैप जो होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल. देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके डायरेक्शन की. मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. हमारे मैप में एन लिखा होता है एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. अपर राइट मतलब ये राइट साइड है आपकी, तो यहाँ पे लिखा होगा आपका एन, ठीक है. दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. इसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है. दिस का नॉर्थ लाइन, और इससे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू विल फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. जब आप लोग नॉर्थ को देखेंगे तो आप लोग और भी डायरेक्शन को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन. ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, ठीक है. अगर हमें नॉर्थ पता होगा या साउथ पता होगा तो हम सारे डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं, ठीक है. दे आर कार्डिनल पॉइंट्स. इनको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है. वी कैन लोकेट एनी प्लेस हाउ एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन. इन डायरेक्शन से हम चीज़ों को समझ सकते. देखिए नॉर्थ है आपका, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर यहाँ पे ईस्ट, फिर यहाँ पे वेस्ट. इधर है आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. तो ये आपका हो गया. फाइंड आउट डायरेक्शन अबाउट द फिगर. द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर्स. वी कैन फाउंड द डायरेक्शन प्लेस ऑन द मैप. कंपास के थ्रू हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. ये मेन डायरेक्शन को बताने में काम आता है. अपने फ़ोन में भी देखिएगा आपका कंपास होता है तो सब लोग देख सकते हैं डायरेक्शन को. ऑलवेज फाउंड द टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. या ज़्यादातर अपने जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसको वो देखता है. चलिए एक बार आप लोग ये नॉर्थ साउथ वाला थोड़ा सा बड़ा जूम करके समझा देते हैं. देखिए जैसे कि ये आपका हो गया नॉर्थ. ऐसे पहले तो आप ऐसे प्लस का साइन बना लेंगे. ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ. देन आपका लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड को होगा आपका ईस्ट. देन आपका होगा ये लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट, ठीक है. फिर ऐसे क्रॉस बनाएंगे तो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया. साउथ और ईस्ट के बीच में आपका साउथ ईस्ट हो गया. साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. तो समझ पा रहे होंगे वो आप लोग चीज़ों को. देखिए जैसे हम लोग आपको बताई थी स्केल के बारे में. स्केल में एक चीज़ देखिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. अगर कोई भी चीज़ अगर 1 सेंटीमीटर की दिख रही है तो वो 10 मीटर की मानी जाएगी. जैसे कि ये हमारा एक भी देखिए प्ले ग्राउंड बनाया गया है. ट्रीज, कम्युनिटी सेंटर, पीओ, ठीक है, और शॉप्स, वेल, विकासशीला, करीम उनके घर है, ठीक है. तो देखिए आप मतलब डिस्टेंस देख रही तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो भी मैप होगा उसके नीचे लिखा होगा कि कितने सेंटीमीटर की क्या चीज़ ली गई है. ये स्कूल है आपका. तो ऐसे डिस्टेंस हम लोग इसी से मेज़र कर पाते हैं. हमारे गाँव का वो था आपका मैप. देन हम लोग बात कर लेते हैं सिम्बल्स की. इट इज़ ए थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप. ये हमारे मैप का थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन मैप ऑन द एक्चुअल
स्पेस, साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन से। देखिए ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हम लोग हर चीज़ एक्चुअल में इसको दिखाएं, हम लोग सिम्बल्स के थ्रू इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ आपका इस टाइप से बना दिया, तुम लोगों ने पेड़ समझ लिया, अभी आपको पूरे सिम्बल्स का दिखाएंगे। ठीक है, सो दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दीज सिम्बल गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। अगर देखिए हम लोगों ने देखिए टी लिख दिया, इसके आगे ट्री लिख दिया, तो जहाँ जहाँ पे अगर ट्री लिखा होगा तो वहाँ मान लेंगे कि यहाँ पे ट्री है। इससे हमारी चीज़ें देखना और समझना आसान हो जाती है। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। हमारी ईजी हो जाता है और पढ़ने में बहुत आसान होता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर हम किसी भी एरिया के लैंग्वेज नहीं समझ पाते, देयर फॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, हम किसी वो चीज़ डायरेक्शन पूछने की भी नीड नहीं है। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिम्बल्स। आप मैप में जाइए, गूगल मैप के तो सर्विसेज हो गई है, मैप में जाइए, आपको कहीं जाना भी होता है तो गूगल मैप आप ऑन कर लेते हैं लाइव, तो आपको डायरेक्शंस बता देते हैं। ठीक है, मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप की एक अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो हर जगह फॉलो होती है। दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाई आल, जो हर लोग समझ पाते हैं। देयर आर एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दी सिंपल। ठीक है, आपके जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये भी सिम्बल्स जो भी है वो फॉलो होते हैं। दे आर कल्ड कन्वेंशनल सिम्बल। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन पिक्चर 4.3। पिक्चर 4.3 है ये हमारी। ठीक है, इसमें देखिए कैसे सिम्बल्स शो कर रहे हैं। ये देखिए रेलवे लाइन, ये देखिए इस टाइप से शो कर रही है। मीटर गाज, ये आपका रेलवे स्टेशन ये है। ठीक है, इधर आपकी रोड्स हैं, मेटल रोड, ये आपकी मेटल रोड हो गई, आपकी नॉन मेटल रोड हो गई। बाउंड्री इंटरनेशनल ये शो करेगी, स्टेट की आपकी ये शो करेगी, डिस्ट्रिक्ट की आपकी ये शो करेगी। ठीक है, फिर रिवर आपकी ये हो गई, जल का आपका ये लिया गया है गोला वाला, टैंक आपका ये, कैनाल आपका ये, और देन ब्रिज आपका ये डायरेक्शन लिया गया है। टेम्पल ये लिया गया है, चर्च का ये सिंबल लिया गया है। फिर ये आपका मॉस्की हो गया, ये चाटरी हो गई। पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखेंगे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखेंगे, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखेंगे। देन आपका सेटलमेंट कहीं पे होगा तो रेड कलर का साइन शो किया गया था। ग्रेवयार्ड्स के लिए ये शो किया गया। ट्री के देखिए ग्रीन बना दिया गया, और ग्रास जहाँ पे होगी वहाँ पे पत्तियाँ लगा दी गई है। तो बेसिकली सिम्बल्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर। आपने देखा होगा कि पानी को कैसे शो करने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर का कर दिया गया, ये देखिए। ठीक है, ब्राउन माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए ब्राउन। येलो फॉर प्लेटू, प्लेटू के लिए येलो कलर लिया गया। ग्रीन आपके प्लेन्स के लिए, देखिए जैसे कि ग्रास आपकी शो कर रही है। ये देखिए कहीं का ये मैप है, तो ये देखिए कैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि आपकी रोड गई है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको। ये ग्रेवयार्ड है आपका, ये स्कूल है, ये चर्च है, पोस्ट ऑफिस है आपका। ये सब चीज़ें देखिए आप लोग किस तरीके से हम ये शो हो पा रही है। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्केचेस की। स्केचेस बेसिकली क्या होते हैं? ए स्केच इज़ ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ऑफ स्केल। बेसिकली हमारी जो भी स्केचेस होते हैं, ठीक है, वही ड्राइंग होती है मेमोरी बेस में, जिसकी स्पॉट ऑब्जर्वेशन होती है, जो स्केल नहीं होती है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग, बेसिकली इसको हम रफ ड्राइंग कह सकते हैं। एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। एक रफ ड्राइंग होती है कि हम पता कर सकते हैं कि एक प्लेस किसी प्लेस से कितनी दूर है या कहाँ पे। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, आप सपोज कीजिए कि अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, बट यू डू नॉट नो द वे, आपको नहीं पता है उसका रास्ता। ठीक है, योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे ऑफ हिज हाउस। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो आपके जो भी फ्रेंड है उसने एक रफ ड्राइंग बना दी। सच रफ ड्राइंग इज ड्राइंग विदाउट स्केल। ये रफ ड्राइंग जो भी होती है वो बिना किसी स्केल की होती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड स्केच मैप, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केच मैप। देन लोग बात कर लेते हैं प्लेन की। प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। जो भी लार्ज स्केल होती है उस पर एक स्मॉल एरिया होता है हमारा प्लेन। ए लार्ज स्केल मैप गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स want to know, for example the length and breadth of the room। बेसिकली इसके थ्रू हम क्या किसी भी रूम की लेंथ और ब्रेथ को, मतलब लंबाई चौड़ाई को पता कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी शो ऑन द मैप, जो हमारी मैप में नहीं शो करती है। एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए मैप। और जो ड्राइंग बनाई जाती है एक रफली ड्राइंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं।
ठीक है, बेसिकली आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 6 की, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद क्लास 7 का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ ए ओनली प्लानट विच हैव ए लाइफ। ऐसे जैसे जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे से जो भी प्लैनेट्स हैं उसमें जो हमारी अर्थ है मतलब पृथ्वी है, उसमें ही सिर्फ लाइफ हमारी संभव है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बेसिकली कि जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग है उसको क्या चाहिए, देखिए आपका लैंड चाहिए रहने के लिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके किस प्लैनेट में अवेलेबल हैं, तो उसका नाम है अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अर्थ मीट्स। बेसिकली क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पे तीनों ये कॉम्पोनेंट्स इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। ये तीनों एक ही में ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और मीट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी को गैस सराउंड करती है, ये चारों तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी के, ठीक है, जिस गैस हमारी पृथ्वी के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को एटमॉस्फेयर कहेंगे। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ पे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अलग अलग चीज़ें गैसेस हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और बेसिकली जो भी पानी है हमारा वो बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है हमारी पृथ्वी में, जिसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बेसिकली जो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है उसमें कैसे कि पानी हम लोग को मिलता है, उसी से वाटर एवापोरेशन वगैरह होता है, वाटर वेपर्स बनती हैं, आइस बनती है उसी पानी से। हमारे द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, ठीक है, एक होता है आपको ब्रॉड, एक होता है नैरो। तो नैरो आपका होता है छोटा, ब्रॉड होता है आपका बड़ा। तो नैरो जोन है आपका बायोस्फीयर, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर के अंदर क्या है हमारा, लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डीप में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इसका लिथोस्फीयर, जो भी हमारा सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, उसे लिथोस्फीयर कहेंगे। इट कॉम्प्रोमाइज the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contains nutrient elements which sustain organism। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमारी रॉक्स होती है मतलब पत्थर वगैरह होते हैं, जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट होती है उसमें एक थिन लेयर होती है आपकी सॉइल मतलब मिट्टी की, ठीक है, उसी में ही हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसी में ही हमारे की जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सस्टेनेबल, वो उसमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के 2 मेन डिविजन्स है बेसिकली। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। और बेसिकली जो हमारे लार्ज लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, जो भी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है उन्हें हम लोग कहेंगे ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो भी हमारी ओशन है संसार में वो एक दूसरे से कनेक्ट है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 आर द ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अभी आपको एक फिगर मिलेगा उसमें समझाएंगे। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम वेर एवर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। देखिए बेसिकली से बताया गया कि जो भी हमारे मतलब कि आपके लैंड मासेस होंगे वो कहीं ना कहीं कलेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये रोटेट तो नहीं होगा, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए आपके पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, या अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि देखिए कहीं ना कहीं ये पूरे में एक दूसरे से कनेक्ट है चीज़ें, तो उसी की बात कर रहे हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग की जो भी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो हमारी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हमारा सी लेवल है उससे इतना ऊंचे में है ये। द ग्रेटेस्ट डेप्थ
मीटर्स इज रिकॉर्डेड इन मेरियाना ट्रेंच द पैसिफिक ओशन। अगर हमारी डेप्थ में पूछे मतलब नीचे की ओर सबसे ज़्यादा डीप में क्या है तो आप कहेंगे 11,022 मीटर्स की हमारी मेरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक पूछे तो आपका आएगा माउंट एवरेस्ट। ग्रेटेस्ट डेप्थ में मेरियाना ट्रेंच, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए स्टार बना के। ठीक है, देन कुड यू इमेजिन डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आपको पता है कि जो भी हमारी डेप्थ है वो हमारी हाईएस्ट पीक से ज़्यादा है। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स की। आपको पता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। देयर आर सेपरेटेड बाई ए लार्ज वाटर बॉडीज, और जो वाटर बॉडीज से कहीं ना कहीं सेपरेटेड है। दीज कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। बेसिकली आप लोग को बताएंगे, इसका एक हमने निमोनिक भी बना रखा है जो कि आप लोग जाके उसमें प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, निमोनिक के नाम से है। बहुत ही जल्दी आप लोग देखेंगे उसको। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेंगे, आपको एक हिंट देना चाहेंगे। चलिए बता दें हम आपको किसकी क्या है। देखिए नासा। ठीक है, ये आपकी निमोनिक ट्रिक है आपके कॉन्टिनेंट्स को याद करने की, और आपके जितने भी ओशियन है उनको याद करने की जो भी ट्रिक है निमोनिक ट्रिक, वो हमने मतलब वीडियो बना के डाल रखी है। आपकी प्लेलिस्ट बनी निमोनिक ट्रिक नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देन देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एशिया की। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो भी हमारा एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। हमारा जो भी अर्थ है पृथ्वी का 1/3 एरिया ये कवर कर लेता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका ये आता है आपका एशिया। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो भी हमारी है वो यहाँ से पास होके जाती है। द एशिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाई यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो भी है वो सेपरेट करता है आपके एशिया और यूरोप को। ऑन द वेस्ट फिगर 5.1 द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया बेसिकली जो इन दोनों को मिलाता है, जो लैंड मास मिलाता है उसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया को जो मिलाता है लैंड मास, और जो सेपरेट करता है उसको यूराल माउंटेन कहते हैं हम लोग। जब हम लोग बात कर लेते हैं आपके यूरोप की। चलिए इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए मच स्मॉलर देन एशिया। आपके एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट साइड ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट साइड है यूरोप आपका। द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। आपका जो भी आर्कटिक सर्किल है वो इससे पास होकर रहता है। इट इज बाउंडेड बाई ए वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। आपकी 3 साइड इसमें वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएंगे। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आप इसको मैप में देख सकते हैं वर्ल्ड के, और इसकी लोकेट कर सकते हैं। देन आपकी बात कर लेते हैं हम अफ्रीका की। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। आप एशिया के बाद आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? अफ्रीका। द इक्वाटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो आपका इक्वाटर है वो यहाँ से होकर गुजरता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न मतलब ऊपरी पार्ट में आपका मिलेगा अफ्रीका देखने को आपको। फिगर 5.1 यू कैन फाइंड आउट दैट द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वाटर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। देखिए आपको बताया कि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब आपकी कर्क रेखा, इक्वाटर और आपकी मकर रेखा तीनों होके गुजरती हैं। द सहारा डिजर्ट जो कि आपको हॉटेस्ट डिजर्ट कहा जाता है। द वर्ल्ड हॉट डिजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। आपका अफ्रीका में लोकेटेड। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड्स बाई ओशन सीज। चारों तरफ से आपकी ओशन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप 5.1 यू कैन नोटिस दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल जो कि आपकी लार्जेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नाइल वो यहाँ से होके गुजरती है आपकी अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वाटर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये आपको बता चुके हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा आपकी इस यहाँ से होके गुजरती है और आपका इक्वाटर भी। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका की। इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए सबसे पहले आपका था एशिया, देन आपका अफ्रीका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से लिंक है विच ए वेरी नैरो स्ट्रिप लैंड मास कल इस्थमस ऑफ पनामा। एक लाइन टाइप की बनी है इस्थमस, आपको बताएंगे इस्थमस ऑफ पनामा की। ठीक है, उससे ये ज्वाइंट है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। द continent lies completely in the north and west hemisphere
नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। आपके कौन कौन से 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं वो आपको बताना है, इसमें होमवर्क है आपका, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आपके साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट और वेस्ट। 2 ओशियन इसको सराउंड करते हैं आपकी ईस्ट और वेस्ट साइड से। द एंडीज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको इसकी देखने को मिलेगी रेंज, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो भी माउंटेन है एंडीज आपको देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और साउथ अमेरिका में आपकी जो भी लार्जेस्ट रिवर है वो देखने को मिलेगी आपकी अमेजन, ठीक है। लॉन्गेस्ट माउंटेन भी देखने को मिलेगा और आपकी लार्जेस्ट रिवर भी देखने को मिलेगी। देन हम लोग बात कर लेंगे आपकी ऑस्ट्रेलिया की। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिख पाए चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब नीचे की तरफ आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय द ओशियन एंड सीज। आपका ओशन और सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आपका अंटार्कटिका कहाँ है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये आपका दूसरा पार्ट है। ये देखिए आपका ये देखिए आपका अंटार्कटिका की बात हो रही है यहाँ पे, या आपको ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी, ठीक है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट इन दिस इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। आपका ये अंटार्कटिका साउथ पोलर रीजन में देखने को मिले। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद ए थिक आइस शीट। और ये परमानेंटली आइस शीट से मतलब इतना ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ पे, हमेशा कवर ही रहता है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। आपके अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर। हमारे भारत का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे। दिस इज नेम्ड एंड मैत्री एंड भारती, जिसका नाम है मैत्री और भारती। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की, मतलब पानी पानी। कलर कौन सा ले लेते हैं? चलिए ग्रीन कलर लेते हैं। थोड़ा सा इसका शेप और पतला। ये द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है, जो मतलब हमारा क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। मोर देन 71% और ये भी आपका लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं, ठीक है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद द वाटर। 71% आपका जो ये पार्ट है हमारी पृथ्वी का वो पानी से कवर्ड है। एंड 29% इज़ विद लैंड। और 29% हमारा इसमें लैंड देखने को मिलता है, मतलब भूमि। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो भी है उसमें पानी है आपका। एज रनिंग वाटर इन द ओशियन एंड रिवर्स, lakes, ice in glaciers, groundwater and the water vapor in the atmosphere or comprises the hydrosphere। बेसिकली इसमें ग्लेशियर, लेक्स और आपका ओशन सब देखने को इसमें मिलेंगे हाइड्रोस्फीयर के अंदर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। आपने देखा होगा कि 97% जो भी आपका हमारी पृथ्वी है उसमें 97% आपका देखने को मिलेगा इसमें पानी। टू साल्टी ह्यूमन टू यूज़। बहुत साल्टी होता है ये पानी, ठीक है, तो हमारा ह्यूमन के यूज़ के लिए कम आता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज अ फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर अंडर द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर। बेसिकली ये सब जो पानी होता है आपका आइस शीट या ग्लेशियर्स में होता है वो नमकीन पानी होता है। नमकीन पानी हम लोग नहीं पी सकते, तो 3% आपका पानी देखने को मिलेगा जो कि प्योर वाटर होता है, जो हम लोग पी सकते हैं। तो प्योरीफाई करके वाटर हम लोग को मिलता है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताया गया है। ये देखिए ये फ्रेश वाटर 2.5 या अप्रॉक्सीमेशन 3%, और फिर आपका ये देखिए 97%। देन आपका देखिए ये ऐसे डिज़ाइन के थ्रू आपका समझाया गया है, ठीक है। देखिए आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देखिए ज्वाइंट है आपका, ये भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यूज हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। ब्लू प्लैनेट है उसके बावजूद भी पानी की शॉर्टेज है यहाँ पे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ओशियंस की। ओशियंस का आप लोग को हमने बता रखा है निमोनिक ट्रिक क्या था वो आप लोग बताएंगे, निकले बता देते हैं पैसा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।
और ना अगर समझें अभी भी तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी निमोनिक के नाम से, उसमें वीडियो पढ़िए, आप देखिए जाके। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, जो भी ओशियन है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो भी हमारा ओशन वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है। थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। जो भी हमारी ओशन वाटर होता है उसमें क्या होती है, हमारी वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं और ओशन करेंट्स होती हैं। 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं, पैसा के थ्रू, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक। ठीक है, तो देखिए आपका हो गया ना निमोनिक ट्रिक, इससे आप याद कर सकते हैं। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, जो हमारा प्रशांत महासागर है पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, हमारी जो भी पृथ्वी है उसमें 1/3 पार्ट में है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो भी डीपेस्ट पार्ट है हमारा सबसे बड़ा तो वो मैरियाना ट्रेंच है हमारी, लाइज इन द पैसिफिक, जो कि पैसिफिक ओशन में हमारा बिलोंग करता है। द पैसिफिक ओशन इज अलोंग सर्कुलर इन शेप, जो भी हमारा पैसिफिक ओशन है वो सर्कुलर इन शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट्स, ये सब आपके सराउंड करते हैं पैसिफिक ओशन को। लुक एट द मैप, फाइंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, हम लोग को मैप में देखना है और फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों के पास होप सो एटलस होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक सबसे पहले आपका पैसिफिक हो गया, फिर आपका अटलांटिक। देखिए जो उन्होंने पैसा बताया है ना, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे अगर पी आ रहा है मतलब पैसिफिक ओशन तो वो सबसे बड़ा है, फिर आपका अटलांटिक आ रहा है तो वो उससे छोटा है, फिर आपका इंडियन तो वो उससे छोटा है, साउदर्न उससे छोटा है, आर्कटिक सबसे छोटा है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन आपका कौन से शेप में, एस शेप में। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड, नॉर्थ एस शेप में है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड में, एंड द यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट साइड, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट साइड में पड़ता है अटलांटिक ओशन के। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईयरली इंटेंटेड, और बेसिकली जो भी इसकी कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बहुत ज़्यादा इंटेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोस्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन, हमारे कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजिएस्ट ओशन आपका माना जाता है। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ये एक ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा है। ठीक है, द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, जो भी इसका शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, अटलांटिक का एस शेप में होता है। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाई एशिया, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका, नॉर्थ साइड में इसके एशिया और वेस्ट साइड में इसके अफ्रीका एंड ईस्ट साइड में इसकी ऑस्ट्रेलिया है। साउथ की बात कर लेते हैं, साउदर्न ओशियन की, तो वो आपका इनसर्कुलर इन कॉन्टेंट अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में बिलोंग करता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपकी आर्कटिक ओशन की। इट इज़ लोकेटेड इन विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, आपके नॉर्थ पोल से सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। बेसिकली जो भी इसका पार्ट है या बाउंड है तो वो किससे बाउंड है, आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फियर की। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है आपकी इसमें कि हम लोग को जो भी डायग्राम के थ्रू हम लोग को हर चीज़ समझनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम। ये देखिए आपका है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो ऐसे करके नीचे से ऊपर देखा जाता है पूरा। ठीक है, आप लोग को एक एक लाइन बताएंगे अभी। देखिए द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फियर। जो भी हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस वो गैसेस से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। और ये हमारे लिए एक जो भी ब्लैंकेट मतलब कंबल की तरह वर्क करती हैं। हमारी जो भी हवाएं होती है, इट प्रोवाइड अर्थ विद द एयर विद बी ब्रीथ प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सनरेज। और बेसिकली ये जो भी हम सांस लेते हैं उसके लिए और प्रोटेक्ट करती है हमको जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं हमारे सन की रेस के, उससे। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, जो भी 1600 किलोमीटर की हाइट है
वो इसमें कवर होती है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। बेसिकली जो भी लेयर होती हैं, ठीक है, उनका जो भी कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, ठीक है। द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कल्ड ट्रोपोस्फियर। हमने बताया आपको कि जो भी जब लेयर स्टार्टअप होती है तो उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं सबसे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फियर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो भी हमारा एटमॉस्फियर है वो मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। और बेसिकली उसमें क्या है, 99% आपकी क्लीन एयर है। नाइट्रोजन आपका कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कॉम्प्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। ये सब गैसेस आपकी 1% में मिलेंगी। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प अस द ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है और हम ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयर बाई कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लैनेट। और बेसिकली जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा हमारे प्लैनेट को वार्म अप करती है। वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी तो नहीं रह सकते ना हम लोग। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर वेरीज विद द हाइट। जो भी हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है, वो वेरी करती है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। इट्स मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली टू गी अप। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो भी ऑक्सीजन का लेवल होता है वो घटता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे माँ वैष्णो की चढ़ाई होती है तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी जाते हैं कि चढ़ाई में आप ऊंचे पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यू नो दैट क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने देखी होगी कि आपकी जो भी एयर की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है उनकी। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एबल टू ब्रीथ विद हाई एल्टीट्यूड। ज़्यादा ऊंचाई में उन लोग को सिलेंडर्स की नीड होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे टेम्परेचर आपका डाउन होता जाता है जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। द एटमॉस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो भी हमारा एटमॉस्फियर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू बेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड एरियाज विद लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। आपका हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मूविंग जो भी हमारी चलती हुई हवा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बेसिकली आपका बायोस्फीयर है क्या, देखिए इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लैंड भी देखिए, हमारी ज़मीन भी देखने को मिल रही है, पानी भी देखने को मिल रहा है, हमारी हवाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर तीनों ही चीज़ें, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, और आपका एटमॉस्फीयर। ये देखिए आप एक एक लाइन। द बायोस्फीयर नैरो जोन कॉन्टेक्ट द लैंड वाटर इन इट। इट्स अ जोन ऑफ लाइफ, ए यूनिक प्लैनेट एग्जिट देयर आर सेवरल। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का घर देखिए, पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, एटमॉस्फीयर, पानी भी, जीव जंतु भी हमारे। 5 मिनट का चैप्टर और बचा है आपका, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ए ह्यूज मैमल। आपने देखा जो माइक्रोब्स छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं या फिर बड़े बड़े मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और जो भी बायोस्फीयर में जो भी सर्वाइवल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं और लिंक होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इंटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आपके जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। द 3 डोमेन्स, जैसे कि हम बताएं, जैसे कि आपका जो भी जैसे प्लांट है, फ्लावर्स लगे हैं, अगर इसमें आपकी बीज आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे तभी तो पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। तो वही है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे डिपेंडेंट हो। जो प्लांट्स होते हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं हमारे इंसेक्ट्स वगैरह को। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स फॉर वुड। हम लोग फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं अपनी जो भी नीड होती है हम लोग की लकड़ी को लेके, उसको पूरा करने के लिए। क्लियरिंग लैंड, हमारे लैंड को सफाई के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए, फास्ट रिमूवल, जो भी हमारी मिट्टी होती है गंदी उसको हटाने के लिए। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। जो भी हमारे अर्थ का सरफेस होता है वो चेंज होता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। देखिए जैसे अर्थ को एक आ गया तो प्रॉब्लम होती है ना हमारी पृथ्वी को। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी
सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सोनामी रिसेंटली। बेसिकली रिसेंटली जो भी सोनामी आई थी उसमें प्रॉब्लम होती है, देखने को मिलती है कि कितनी सारी चीज़ें। पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वॉज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। आपने देखा अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, ठीक है, वो हमारा कहीं ना कहीं अंडर वाटर सबमर्ज्ड है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसस्टेनेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बेसिकली जो भी पानी, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जो गंदा वेस्ट मटेरियल होती है अपनी लेक्स में, पानी में, रिवर में डाल देती हैं। इस वजह से जो भी पानी होता है वो अनसूटेबल होता है हम लोग के पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। वो हम लोग की जो भी लाइफ होती है उसको डैमेज कर देता है, कहीं ना कहीं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो पहुँचाता है। इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूटेड द एयर्स। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज, थर्मल प्लांट, व्हीकल्स पोल्यूट करते हैं हमारे एयर को। कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इंपॉर्टेंट एयर का कॉन्स्टिट्यूट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। जब जैसे जैसे हमारा CO2 इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हम लोग को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही करके आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 5। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए आप लोग। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी क्लास 6, ठीक है, उसका चैप्टर 6 ज्योग्राफी का, मतलब लास्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी भी आप लोग देखना चाहें तो एक एक चैप्टर के साथ, एक एक लाइन के साथ आपको पढ़ाई गई है और पूरी मैराथन भी अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए। तो चैप्टर 6 का क्या नाम है? अवर कंट्री इंडिया, ठीक है। बेसिकली अब तो नाम हमारा चेंज होके भारत हो चुका है हमारे कंट्री का, लेकिन अब जो लिखा है पढ़ना तो वही पड़ेगा ना, ठीक है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। आपने देखा है कि जो भी हमारा देश है भारत, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जोग्राफिकल एक्सपेंसेस हैं। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लोफ्टी हिमालय। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे हिमालय स्थित है। एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और अरेबियन सी हमारी वेस्ट में है, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडियन ओशन आपका साउथ में है, ठीक है। वॉश द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ये सब आपके इंडियन शोर्स के जो पेनिनसुला है उसको वॉश कर देता है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन किलोमीटर का एरिया है हमारे भारत का, ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, मतलब यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक, मतलब कि ऊपर आपका लद्दाख से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है, आपका 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक आपका 2900 किलोमीटर है। देन आपकी बात होती है द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। बेसिकली बहुत, देखिए आपको पता है कि हमारा जो भी देश है भारत, वो विविधताओं का देश है, मतलब डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटूज, अलग अलग मतलब कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, अलग अलग आइलैंड्स हमें मिलते हैं। देयर आर ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, हमें बहुत सारे क्लाइमेट्स भी हैं। वेजिटेशन अलग अलग तरीके का होता है, जिस तरीके के लोग रहते हैं उसी तरीके का अनाज भी वहाँ पे होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, हमारी जो भी भाषा है और कल्चर के बेस पे भी डिफरेंसेस हैं। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस ऑन वन नेशन। आपको पता है कि विविधता के साथ साथ भी हम लोग की जो भी नेशन है उसमें एक साथ रह के भी अपने नेशन को हम खूबसूरत बनाते हैं। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द 2018। जो भी हमारा भारत देश है, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन 2011 तक की कितनी थी? 120 करोड़, मतलब 120 करोड़ की थी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपको पता है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री थी चाइना के बाद, लेकिन अब हमारा पॉपुलेशन में जो भी कंट्री है भारत, वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है।
देन हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशनल सेटिंग की। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर के पार्ट, जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैप हो गया तो नॉर्थ पार्ट मतलब ऊपर हमारा भारत है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ इन द कंट्री, ये हमारी भारत से हो के गुजर जाता है। देखिए अगर वर्ल्ड का मैप हम लोग बनाएं तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में भारत आएगा। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो भी पृथ्वी है मूवमेंट होता है। इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बेसिकली ये बात हो गई। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, अगर हम अपने जो भी देश है उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग करते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग्स टू, हमारा जो भी भारत है वो कहाँ पे आएगा, किस हेमिस्फीयर में आएगा, अगर हम पूरे संसार के मैप को काटते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और बेसिकली जो भी डिफरेंस है इन दोनों का वो यहाँ पे पता चलता है आवर्स के अकॉर्डिंग, जो आपको बताया था हमने टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। एज यू लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस एवरी 4 मिनट, जो भी लोकल टाइम होता है वो हमारा हर 4 मिनट पे चेंज होता है। आपको 1 डिग्री आपका 4 मिनट का होता है, ऐसे ही 15 डिग्री आपके कितने मिनट की होगी बताइएगा आप लोग क्वेश्चन मार्क कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 4 में। फॉर every degree of longitude the sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश than the west, जो भी अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो भी हमारा सूरज है वो 2 घंटे पहले ही उग जाता है एज कंपेरिजन टू आपका गुजरात जो कि वेस्ट में है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल 28 डिग्री एंड 30.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको बता चुके हैं। 82 डिग्री एंड 30 डिग्री हाफ कैसे आप लोग इसमें हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में लेते हैं। द मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारे भारत का। देन हम लोग इंडियन नेबर्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी हमारी इंडिया है उसकी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। बेसिकली आप लोग इस कैसे याद कर सकते हैं इसका निमोनिक, MBA बचपन से, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, एंड देन आपका बचपन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश आ गया, ठीक है, चाइना आ गया, पी से आपका क्या आएगा, नेपाल, और फिर आपका म्यांमार आ गया। तो आपकी 7 कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, जो आपकी देश शेयर करती हैं अपनी, मतलब अपनी बाउंड्रीज जो भी है शेयर करती हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पी से पाकिस्तान था। देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए, MBA बचपन, फिर से बता देते हैं एक बार, अगर कोई मिस्टेक हुई हो सॉरी उसके लिए। म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, और ये आपका फिर आपका वो आ गया चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और फिर आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये आप याद कर सकते हैं निमोनिक के थ्रू। MBA बचपन, देखिए 7 चीज़ें आपको दिख रही हैं। देन आपकी बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल मैप की। देखिए इसमें आपको दिख सकता है, देखिए सारे हमारे स्टेट दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जूम करके आपको ये दिखाएं तो ये देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहीं कहीं हम भी होंगे इसी एरिया में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लद्दाख हो गया आपका, राजस्थान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, गुजरात। तो ये सब चीज़ें देखिए लर्न करने की हैं, आपको आनी चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, फिगर आउट की बात कर ली, फिर हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे इसमें ग्रेट हिमालय देखने को मिल रहा है, ये ग्रेट हिमालय है, ये शिवालिक है आपकी, ये विंध्याचल रेंज है, ये दक्कन प्लेटू है, मेहंदी रेंज है, गंगा रिवर है आपकी, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, अरावली रेंज है, ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी। तो ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ये देखिए आपको कल बताया था कि कैसे पॉइंट आउट करके देखिए माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब चीज़ें समझते हैं। ठीक है, देन हम लोग किस चीज़ की बात कर लेते हैं, आपकी स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, जो कि आपको अपेंडिक्स 6 में देखने को मिलेंगी, वो आप लोग को बताएंगे हम। ठीक है,
दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली हमारा नेशनल का कैपिटल है। फिर आपके फिजिकल डिवीज़न की बात कर लेते हैं। फिजिकल डिवीज़न में बेसिकली आपका क्या क्या आता है, एक एक लाइन से समझेंगे हम लोग। इंडिया इज मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट एंड आईलैंड स्टैंडिंग ऑन सेंटिनल्स इन द नॉर्थ और द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। जो भी आपका हिमालयाज है उसमें इतनी ज़्यादा स्नो है, वो सब बातें बताई गई हैं इसमें। हिमालयाज मीन्स द अडोप ऑफ स्नो। हिमालय आपका क्या है, पूरा एक ढका हुआ एक बर्फ़ का सुंदर सा पहाड़ है। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इन 3 मेन पैरेलल रेंज। और जो भी आपके हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है। देखिए, एक तो ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और आपका लास्ट क्या है, साउथर्न मोस्ट रेंज आपकी कौन सी है, शिवालिक की। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आपके कौन कौन से होंगे, जो कि आपके साउथ के पार्ट में रेंज में करते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में है। दे आर जनरली लाइज एंड फ्लैट, ये जनरली आपके लेवल से फ्लैट हैं बिल्कुल। दे आर फॉर्म्ड बाय अलुवियल डिपॉजिट और लेड डाउन बाय द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज। बेसिकली जो भी हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब वहाँ पे हैं। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो भी हमारी रिवर्स हैं वो कल्टिवेशन के लिए हमारी लैंड प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट प्लेन्स। और यही रीज़न है हमारे कि प्लेन्स पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की आवश्यकता और पानी की नीड जो भी हमारी पूरी होती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। वहाँ पे सबसे कम वेजिटेशन है। देन हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। टू द साउथर्न एंड नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द पेनिसुलर प्लेटूज, इट इज़ ट्रैंगुलर इन शेप, ट्रैंगुलर शेप में है हमारा पेनिसुलर प्लेटू। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, इट इज़ रीजन दैट न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, यहाँ बहुत सारी आपको रेंजेस और वैलीज देखने को मिलेंगी। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, अरावली हिल्स आपको ओल्डेस्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है आपके संसार में पूरे। बॉर्डर इट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका बॉर्डर है। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इंपॉर्टेंट रेंज, विंध्यास और सतपुरा आपकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, नर्मदा और तापी आपकी इस रेंजेस में होती हैं, फ्लो करती हैं। दीज आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। और बेसिकली जो भी वेस्ट फ्लोइंग आपकी रिवर है, ठीक है, अरेबियन सी में वहाँ पे फ्लो करती है। द वेस्टर्न घाट एंड साइद्रीज बॉर्डर ऑफ द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। और बेसिकली जो भी आपके वेस्ट घाट हैं जिसको हम लोग साइद्रीज भी कहते हैं, ठीक है, जिनके प्लेटू का बॉर्डर है, ठीक है, वेस्ट साइड में। जो ईस्ट घाट है आपके वो ईस्टर्न बाउंड्री पे है। वाइल द वेस्ट घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एंड द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि जो भी वेस्ट घाट हैं आपके वो कॉन्टिन्यूस हैं, और जो भी ईस्ट घाट हैं आपके वो ब्रोकन है, टूटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अनइवन। द प्लेटू इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन और। इसके जो प्लेटूज हैं, ठीक है, वो आपके किस चीज़ में रिच हैं, क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है, आपके मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, आपके कोयला ज़्यादा मिलता है और आयरन और ज़्यादा मिलता है। टू द वेस्ट, टू द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन में आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से बहुत नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और जो ईस्टर्न है वो आपके ब्रॉडर हैं। दीज आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कौन कौन सी है, मेहंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। दीज रिवर्स हैव मेड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, जो भी फर्टाइल डेल्टा है वो उनके बिल्कुल मुंह पिकते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो भी सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म किससे होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपकी इसकी। 2 ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। अभी आपको जो पीछे पिक्चर्स निकल गई उसको भी समझाएंगे कि जो भी हमारे जो भी आइसलैंड है, ठीक है, वो हमारी इंडिया का पार्ट है। लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो भी अरेबियन सी है वहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। दीज आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। और बेसिकली जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है केरला साइड में। द अंडमान निकोबार लाइज टू द साउथर्न ईस्ट ऑफ द
इंडिया मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, जो भी आपका अंडमान निकोबार है वो आपका साउथर्न पार्ट में देखने को मिलता है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय द सुनामी? 2004 में कौन सी सुनामी इफेक्ट हुई थी? देखिए बाकी सब इसकी में एक्टिविटी है, तो ऐसे ही करके दो न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय स्पीकिंग हाउ डिफरेंट वेज फेस्ड बाय द चैलेंज व्हेन सुनामी स्टक इंडियन कोस्ट। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव। बेसिकली आपको पता होगा कि सुनामी कितनी तेजी से, अभी आपने देखा था कि भुज में आई थी, ठीक है, भयंकर तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा आंधी तूफान था ना कि आप बता ही नहीं सकते आपको। तो बेसिकली करके आपका ये 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपका अपेंडिक्स भी अभी पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ये एक्टिविटीज़ ही बताई गई है आपको डेंजर वाटर के बारे में। पहले ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक तो आपको ये देखने जाना जरूरी है इसमें, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जहाँ पे भी गंगा और ब्रह्मपुत्र बनती है वहाँ पे आपका लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। वो डेल्टा कौन सा है? आपका सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ए ट्रेंगुलर शेप, डेल्टा आपका ट्रेंगुलर शेप में। दिस इज द एरिया फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर इंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। जो भी रिवर का माउथ है वहीं पे ही डेल्टा बना हुआ है, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं कोरल्स के बारे में, ठीक है। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैराइन एनिमल पोलोपाइज। बेसिकली आपके जो भी एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन होते हैं, ठीक है। वो मैराइन में जब आपके पानी में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जब वो उसमें मिल जाते हैं कोरल्स में तो पॉलिप्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाइज, जब वो मर जाते हैं, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, उनके स्केलेटन बच जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ट ऑफ द स्केलेटन। अलग अलग जो भी एक स्केलेटन अगर है उसी के ऊपर दूसरा पॉलिप्स तैयार हो जाता है कोरल के ऊपर। कोरल्स आपके बेसिकली क्या होते हैं? पॉलिप्स के स्केलेटन होते हैं, ठीक है। विच ग्रोज हायर एंड हायर एंड दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। और वो ये सब ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोरल आइलैंड बना देते हैं। ये चीज़ देखिए यहीं देखने को मिल रही है आपकी। जो पॉलिप्स होते हैं उनके स्केलेटन्स को कहते हैं आपके कोरल्स। देन आपकी बात कर लेते हैं डेंजर वाटर्स। देखिए बच्चों ने लिखी होगी स्टोरी, देखिए वेदांत और ये अपर्णा सिन्हा। डाउन देयर इज ए सुमित्रा बिग। अच्छा ये सिर्फ पोएम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग अपेंडिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका आ गया अपेंडिक्स, ठीक है। ये आपका अपेंडिक्स 1 है। तो इसमें हम लोग क्या देखने मिल रहे हैं? कौन कौन से स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, कैपिटल हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश आपका स्टेट है, इसकी कैपिटल हैदराबाद। यूनियन टेरिटरीज आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। कैपिटल आपके कौन कौन से हैं। तो आप चाहें तो इसका 1 सेकेंड के अंदर आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब और क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये सब चीज़ें तो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। देन इसका और हम नीचे कर दे रहे हैं ऐसे करके, तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन ये देख लीजिए आपका अपेंडिक्स 2। तो देखिए ये तो लिंक दी गई है आपकी, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा क्लास 6 का बेसिकली आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 6 चैप्टर है आपके ज्योग्राफी में, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ करा दी गई है, ठीक है। ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। अब आपका कुछ दिनों बाद स्टार्टअप करेंगे क्लास 6 का कोर्स। तो आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।